आत्मालोक में गुरुजन सभा न्याय व दंड के प्रति मानवीय भय। आत्मालोक से वापसी के थोड़े समय बाद आत्माओं को एक सभा में बुलाया जाता है। देह धारण करने वाले मेरे माध्यम आत्मालोक में हमारे मार्गदर्शकों के साथ इन विशेषज्ञ पूर्वजों को देखते हैं जो कि सबसे अधिक उच्च स्तर को पहचानने योग्य आत्माएं होती हैं। वे इन्हीं नामों से जाने जाते हैं, जैसे पूजनीय गुरु, आदरणीय या सभा जैसी राजकीय उपाधि प्रदान करते हैं। सभा और गुरुजन दो सबसे साधारण नाम हैं जो कि मैं इन अत्यधिक विकसित विशेषज्ञों का वर्णन करने के लिए सुनता हूँ। आत्मलोक में गुरुजन सभा के द्वारा सत्ता प्रदर्शित होने के कारण कुछ व्यक्ति होते हैं जो तत्काल संदेहग्रस्त होते हैं जब मैं आत्माओं से उनके पिछले जन्मों के कृत्यों के विषय में प्रश्न करना चाहने वाली आत्माओं के बारे में बात करता हूँ। धार्मिक संस्थाएं, अदालतें हमें नैतिकता और न्याय संहिता में बांधती हैं, जिससे करोड़ों लोगों का आचरण प्रभावित होता है। हमारे आदिम दिनों से ही अपराध और दंड होते हैं व मानवीय अपराध के लिए कठोर दंड की सांस्कृतिक परंपरा रही है। इतिहास में देखने पर सभी धर्मों से जुड़े व्यवहार और आचरण संहिता के अनगिनत प्रभाव देखने को मिलते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि दैवीय दंड के भय से ही मानवीय जाति का आचरण बेहतर बना रहता है, अन्यथा यह आचरण नहीं होता। फिर भी मैं अनुभव करता हूँ कि किसी धार्मिक संहिता का निम्न पहलू कि मृत्यु के बाद अपराधी आत्माओं को कठोरता का सामना करना पड़ता है, निजी क्रोध पैदा करता है। मनुष्य जाति हमेशा से उन शक्तियों के संबंध में असहज रही है जो उनके नियंत्रण से परे है, विशेषकर उन दैवीय शक्तियों से जो मृत्यु के बाद उनके जीवन को संचालित करती हैं। मृत्यु के बाद जीवन का भय हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, जिसके कारण इंसान मनुष्य को अंतिम खतरा मानता है। मृत्यु को हमारे लंबे इतिहास में शुरू से अंत तक जीवन की निर्दयता का अर्थ यह लगाया जाता है कि न्याय, दंड और कष्ट की मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार से जारी रहने की संभावना होगी। संपूर्ण विश्व में अनेक संस्कृतियों में इन धारणाओं को अपने अपने उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। लोग ये विश्वास करने लगे थे कि मृत्यु के ठीक बाद सभी आत्माएं परीक्षण के खतरनाक लोक से गुजरती हैं, जहाँ पे उनके कर्मों का दंड दिया जाता है। पश्चिम में इन्हें कुछ इस तरह से चित्रित किया जाता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग व नर्क के बीच आत्मा को रोक लिया जाता है उसके कर्मों के अकॉर्डिंग। पूर्व की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा पर विचार करने वाले जिज्ञासु पश्चिमी धर्म विज्ञान के समान यहाँ भी अंधविश्वासों को भ्रमित कर देने वाला मिश्रण पाते हैं। पूर्व में पुनर्जन्म को लंबे समय से गले लगाए रखा है, देहांतरण के सिद्धांत को धारण किए। भारत में अपनी यात्रा के दौरान मैंने पाया कि पुनर्जन्म एक मस्त कर देने वाली अवधारणा है जिसे व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक पाप करने पर बहुत अधिक संभावना होती है कि अपने अस्तित्व के अगले क्रम में आत्मा का दोबारा पुनर्जन्म बहुत निचले अमानवीय प्रकार के जीवन में होगा। लेकिन मैंने अपनी शोध के दौरान आत्माओं के पुनर्जन्म की पुष्टि करने वाला प्रमाण कहता है कि पुनर्जन्म का भय और दंड उत्पन्न करना एक प्रकार की जोर ज़बरदस्ती है। मैंने पाया कि दूसरे जगत में अपने पिछले जन्म में मानव आत्माएं मानव जाति की तुलना में थोड़ा कम या ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। मेरे पास कभी भी ऐसा मामला नहीं आया जब दूसरे जगत से जुड़ा मेरा माध्यम उस विशिष्ट ग्रह पर सर्वाधिक रूप से बुद्धिमान नहीं था। ऐसा संरचना द्वारा होता है। लेकिन फिर भी मानव समाज का बड़ा भाग हजारों सालों से यही मानता आया है कि धरती की तरह पारलौकिक जीवन में न्याय व दंड को किसी रूप में विद्यमान होना चाहिए। मतलब उस दुनिया में भी हमें न्याय या दंड दिया जाता है। हो सकता है कि नरक नहीं हो जहाँ पर अंधेरे की ताकतें हमें यंत्रणा देती हों, जबकि वहाँ जो हमारे गुरुजन होते हैं वो मानवीय कमजोरी के प्रति बहुत गहरी सहानुभूति रखते हैं और हमारे दोषों के प्रति असीम धैर्य प्रदर्शित करते हैं। हमें भावी जिंदगियों में अनेक दूसरे अवसर दिए जाएंगे। ये जीवन आसान नहीं होंगे, अन्यथा हम धरती पर आकर कुछ नहीं सीख पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, जीवन के जोखिम और इस ग्रह पर विवेक की रचना मृत्यु के बाद और अधिक पीड़ा पैदा करने के लिए नहीं की गई है। गुरुजन हमसे पूछते हैं कि अपने कार्य और अपने जीवन की मुख्य घटनाओं के विषय में हम कैसा अनुभव करते हैं। वे असफल किए गए कार्यों के लिए भी बिना किसी टीका टिप्पणी के
हमारे साथ निसंकोच चर्चा करते हैं। इसी तरह आत्मिक साथी, उसी में एक होता है प्राथमिक आत्मिक साथी। आमतौर पर हमारे जीवन का प्राथमिक या मुख्य आत्मिक साथी बहुत करीब होता है। यह संबंध हमारा पति पत्नी, भाई बहन या सबसे अच्छा दोस्त या कभी कभार हमारे अभिभावक भी हो सकते हैं। कोई भी अन्य आत्मा प्राथमिक आत्मिक साथी की तुलना में हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। और जब मेरे माध्यम साथी के रूप में इन आत्माओं के साथ अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो उनका होना अत्यधिक समृद्ध होता है। आत्माओं के लिए शरीर धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन शारीरिक रूप में अभिव्यक्ति का मौका होता है। निश्चित रूप से यह प्राथमिक आत्मिक साथी के लिए एक आकर्षण है। यदि वे अधिक विकसित आत्माएं हैं तो यह जीवन दर जीवन साथ साथ लिंग बदल सकती हैं। औसत आत्मा लगभग 75 बार दूसरे की तुलना में एक लिंग का चुनाव करती है। प्राथमिक आत्मिक साथी का अर्थ प्राथमिक समूह से नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ साथी के रूप में परस्पर कई आत्माएं आपको प्रभावित करती हैं। लोग वास्तविक आत्मिक साथी शब्द को अपने प्राथमिक आत्मिक साथी को परिभाषित करने के लिए करते हैं, तो तब तक उचित है जब तक इसका अर्थ नहीं निकलता कि सभी अन्य साथी आत्माएं वास्तविक रूप से कुछ कम हैं। अगला टॉपिक है हमारे मानवीय परिवार। मतलब आत्मिक समूह के सदस्य अपनी अगले पुनर्जन्म में समान वंश में मानवीय परिवार के सदस्य के रूप में वापसी नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह है कि दादा की आत्मा आमतौर पर अपने पोते के शरीर में वापसी नहीं करेगी, क्योंकि आत्माएं हमेशा एक नए वातावरण में, एक नए वंश में, एक नए सांस्कृतिक माहौल में जन्म लेना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि वे सीखना चाहती हैं। लेकिन असामान्य मामलों में हमारे मार्गदर्शक उन आत्माओं को अनुमति उसी परिवार में जन्म लेने के लिए दे देते हैं जब कुछ अधूरे कर्म रह जाते हैं, और ये आत्माएं परिवार में उनके द्वारा किसी अन्य का किए गए नुकसान को सुधारने के लिए या उनके विषय में किए गए गंभीर अपराध को संबोधित करने के लिए आ सकती हैं। वह नई पीढ़ी के बच्चों के रूप में वापसी कर सकती हैं, बशर्ते वे व्यक्ति जो कर्म संबंधी घटनाओं में शामिल थे वे सभी जीवित हों, ताकि उनका ध्यान भी उन पर जा सके। लेकिन कर्म संबंधी उद्देश्यों के लिए पुनर्जन्म की ये घटनाएं बहुत दुर्लभ होती हैं। बल्कि इस बात की कहीं अधिक संभावना होती है कि आत्मा गंभीर अपराध को सुधारने के लिए अपने पिछले जीवन के परिवार से संबंधित किसी अन्य परिवार में वापसी करेगी। फिर भी यह आत्मा का अपना स्वतंत्र निर्णय है। यद्यपि आमतौर पर आत्माएं अपनी पिछली जिंदगियों के समान वंश परिवार में देह धारण नहीं करती हैं, किंतु समान आत्मिक समूह के सदस्य मतलब सोलमेट्स प्रायः निश्चित तौर पर नए परिवारों का चुनाव करते हैं ताकि वे साथ साथ रह सकें। सोलमेट्स में अक्सर ये प्रवृत्ति होती है कि वे प्रत्येक जीवन में रक्त संबंधों या फिर भौगोलिक निकटता के द्वारा जुड़े रहें। सांसारिक आवास की रचना। आत्मालोक में किसी वास्तविकता की संरचना करना असंभव होता है, इसीलिए ऐसा मान्य नहीं है कि कुछ आत्माएं उन घरों में अपनी अवकाश अवधि को बिताना पसंद करती हैं धरती पर जहां वे रह चुकी हैं। प्रायः ये आत्माएं पिछले जीवन में जहां रह चुकी हैं उस समय सीमा को स्थगित रखना अधिक पसंद करती हैं और जनसामान्य में अपार वृद्धि और अपने पिछले पड़ोस में परिवर्तन के समक्ष स्वयं को प्रकट नहीं करती हैं। यह अतीत के क्षणों के स्थिरीकरण के जैसा ही होता है जो आत्माएं अपने मनोरंजन के समय को आत्मालोक में व्यय करना चाहती हैं और कर सकती हैं। यह आत्माएं मानसिक रूप से उस परिचित वातावरण की सटीक प्रतिरूप का निर्माण कर सकती हैं जहां वे रहने की अभ्यस्त थी, जैसे कि गांव, मैदान, गलियों के चारों ओर का माहौल और कोई ऐसा ढांचा जो उन्हें अपने पुराने घर की याद दिलाता हो। उन्हें केवल उन स्थानों का अपनी स्मृति से आवाहन करना होता है और प्रतिबिंब को दिखाने के लिए निर्देशित ऊर्जा किरणों का प्रयोग करना पड़ता है, और आत्मा की रुचि खत्म हो जाने पर यह सब विघटित हो जाता है। आत्माएं जब कभी भी वे अपने निवास में होती हैं तो उस समय के दौरान के शरीर की पुनर्रचना कर सकती हैं जिस शरीर में वे कुछ समय तक रही थी। आत्माएं अपने पुराने पालतू जानवरों को इन परिदृश्य में जोड़ने की इच्छा रख सकती हैं। इन विषय में पशुओं पर आधारित अध्याय में आगे बताया गया है। मुझे ये बताना चाहिए कि इस प्रकार के मनोरंजन को महत्व देने वाली आत्माएं मनोरंजन व हंसी मजाक को पसंद करने वाली होती हैं।
इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें माध्यम कहता है, मेरी पत्नी इरिका और मैं उस छोटे से घर को बहुत पसंद करते हैं जो हमने बैवियर पर्वत शिखर पर बनाया था। मृत्यु के बाद हम उसे दोबारा चाहते थे और इसीलिए हमने ऊर्जा प्रशिक्षक की सहायता से इसे फिर से बनाया। उसका विचार था कि यह हमारे लिए एक अच्छा अभ्यास था। इसका प्रतिबिंब मेरे मन में था और हमारे द्वारा ऊर्जा हस्तांतरण को शुरू करने से पहले उसने इसे भली प्रकार से देख लिया। आंतरिक सजावट मैंने और मेरी पत्नी ने बिना किसी सहायता के की। मैंने अपनी पुरानी लाइब्रेरी को बनाया, मेरी पत्नी ने अपनी रसोई ठीक वैसी बनाई जैसी कि वो थी। उसके साथ फिर दोबारा इस प्रकार से अकेले रहना बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों को जिज्ञासा होती है कि क्या आत्माओं का पुनर्निर्मित शरीरों के साथ गहन शारीरिक संबंध हो सकते हैं। यदि मन में अनुकूल काम वासना उत्पन्न होती है तो शुद्ध आत्माओं को बिना किसी शारीरिक बाधा के सभी सुख मिलते हैं। आत्मालोक में स्वयं के ढोंग संभव नहीं है। प्रेम एक इच्छा है, प्रेम पात्र के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाने की। आत्माओं के पास धरती की तुलना में जिंदगियों के बीच अधिक घनिष्ठता से प्रेम व्यक्त करने की क्षमता होती है। फिर भी कुछ आत्माएं पिछले जीवन के उन परिदृश्यों को स्थापित करने से अब तक प्रेरित होती हैं जहां पर उनका प्रेम फला फूला था। इन परिदृश्यों का निर्माण करना साथियों के लिए अर्थपूर्ण होता है। आखिरकार अनेक आत्माओं का दोबारा जन्म लेने का एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत भौतिक रूप में शारीरिक अभिव्यक्ति के आनंद है। क्या जानवरों की आत्माएं होती हैं? पालतू पशु का कोई भी स्वामी आपको बताएगा कि जंतुओं का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व और अनुभूतियां होती हैं, यहाँ तक कि वे अपने स्वामी की आवश्यकताओं के प्रति एक समझ रखते हैं। हम जानते हैं कि जंतु हमारे शारीरिक रोग और असहाय अवस्था के दौरान हमें आराम देते हैं। पालतू पशु हमारी मनोस्थिति को सुधारने और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखते हैं। वे बगैर प्रतिबंधों के हमें प्रेम देते हैं। जो व्यक्ति सोचते हैं कि पशु केवल सचेतन प्राणी होते हैं जिनमें स्वाभाविक अनुभूति होती है, तो मैं कहूँगा कि यदि पशुओं के पास विचार नहीं होता तो उनके पास निश्चित ही अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा नहीं होती। जिन माध्यमों का आत्मालोक में विभिन्न जंतुओं के साथ संबंध रहा है, वे बताते हैं कि वे सभी जंतु वास्तव में किसी प्रकार की आत्मिक ऊर्जा रखते हैं।